अरे शर्मा जी, आप पांडे जी से मिलने जा रहे थे ना, गए नहीं अब तक? शर्मायन वो क्या हुआ, मैं पहले सोच रहा था कि मेहमानों के आने से पहले चला जाऊंगा। हाँ। पर अब मेहमान 10-15 मिनट में आने ही वाले हैं, तो मुझे लगा कि पांडे जी से कहाँ मिलूं। नहीं, कितनी दूर जाना है आपको? पड़ोस में तो रहते हैं, जाइए, मेहमान आने से पहले आ जाएंगे आप। अरे नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा भाई। क्यों, पांडे जी हॉस्पिटल में किससे मिलने गए? पांडे जी किसी से हॉस्पिटल में मिलने नहीं गए हैं, मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। पांडे जी हॉस्पिटल में है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? निमोनिया हो गया शर्मायन उनको। निमोनिया? हाँ। कैसे, कब? कुछ नहीं, वो क्या हुआ, मिसेस पांडे में थोड़ी सी वो हल्की हल्की जो नरमा नरमी सी हो गई। हाँ। भाभी जी ने उनको बोल दिया कि आप ठीक से नहाते नहीं है। हाँ। और पांडे जी तो अपने एक नंबर के जिद्दी ठहरे। हाँ। बाथरूम में घुसे और नहा लिए। तो नहाने की वजह से निमोनिया हो गया? नहाने की वजह से निमोनिया नहीं होता है शर्मायन, ये तो तुम्हें भी पता है। हाँ। पर शावर 6 घंटे तक चला के उसके नीचे खड़े रहो तो निमोनिया होगा कि नहीं होगा? पांडे जी 6 घंटे तक शावर में नहाते रहे? हाँ। ये कैसी जिद? ऐसी जिद होती है भाई, ये जिद्दी अलग किस्म के नमूने होते हैं शर्मायन। कमाल है। अपने 2 नमूने मेहमान भी आने वाले, वो भी ऐसी जिद्दी नमूने हैं। अरे बाप रे। अरे आगे। हाय, मैं मयूरेश पालकर, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ और कंटेंट डेवलपमेंट में काम करता हूँ। हाय, आई एम मृदुला पालकर, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मैं फार्मा मार्केटिंग एंड सेल्स में काम करती हूँ। इनकी अच्छी आदत ये है कि मैं कितनी भी जिद करूँ ये बहुत पेशेंटली सुनते हैं। और बुरी आदतें बहुत है, बट उनमें से एक जो मुझे बहुत ज़्यादा खटकती है, ये घर में मेस बहुत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विनोद मेंगानी है। बॉर्न एंड सेटअप इन मुंबई ओनली, और यहीं जवेरी बाज़ार मुंबई में और एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूँ। आई एम काकोली मेंघानी। मैं बेसिकली कैलकाटा से हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। अपने बच्चों से ज़्यादा भी मेरा ध्यान रखती है वो, ये सबसे बहुत ही अच्छी इसकी आदत है। और बुरी आदत यह है कि बहुत ज़िद्दी है। अच्छा, तो ये तो डेफिनेटली लव मैरिज ही लग रहा है, बंगाली एंड यस। तो कैसे मुलाकात हुई पहली, कैसे हुई? फर्स्ट चॉइस तो ऐसा देखा जाए तो फादर की चॉइस थी, मेरे फादर की। इन लोग पहले बॉम्बे में आते रहते थे, तो वाया बातचीत हुई थी। तो फादर ने बोला था कि ये लड़की है, मेरे को पसंद है। और मैं बोला देखा, तभी बातचीत हुई, लेकिन ये इतना हमको इंटरेस्ट नहीं दे रही थी, घास नहीं दे रहे थे। मेरे जिगरी यार की वेडिंग थी एंड 350 लोग का पब्लिक। तो मेरे एक फ्रेंड, इनके भी फ्रेंड ही थे, एक ग्रुप था। बस तभी तय कर दिया था कि इनको बोलना ही है, कुछ भी हो जाए। अभी फाइनल हो जाएगा, या तो हाँ होएगा या ना होगा। तो डीजे म्यूजिक चल रहा था। माइक वाले से बोला भाई साहब एक ज़रा काम है, दे दीजिए माइक। माइक लिया, बोला इनका एक्चुअली पेट नेम, सॉरी बता रहा हूँ, चुटकी नाम है इनको, चुटकी बोलते हैं इनको, बेबी चुटकी, जो मन में आ गया। तो चुटकी, आई लव यू। अभी मेरे को आपका आंसर चाहिए, यस और नो। मेरे को अभी चाहिए, आप मेरे को बता दो। एंड आई लव यू वेरी मच, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। सब साइलेंट, सब लोग मेरे को देख रहे हैं, बंदा करके आ रहा है। 350 शर्म वरम है कि नहीं, ये मुंह छुपा के बैठी है। गया, कहाँ से आवाज आ रहा है, जान पहचान आवाज लग रही है कि क्या बोल कर रहे सबके सामने। फिर सडनली ये सामने आया, मैं बोला क्या ये, व्हाट इज दिस? तो ये बोलते हैं जो बोलने का था बोल दिया। आपने हाँ बोला है ना बोला, क्या बोला? नहीं, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ब्लैंक हो गई थी सडनली। एक तो ये स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका से आया था और एकदम ब्लैकिश था, फुल ब्लैक। मुझे ब्लैक कलर का बिल्कुल पसंद नहीं था, सॉरी। इट्स ओके। लेकिन मेरे को एक बहुत बाद में, जो मैं फादर इन लॉ बोल रही हूँ, अंकल का जो मेरे साथ जो एक रिलेशन था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, दिल में कभी आया ही नहीं जो अंकल किस वजह से ये मतलब रिलेशन ये बना रहे मेरे साथ, कुछ कर रहे, कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने सिर्फ जस्ट मतलब एक, हम जैसे बंगाली हम थोड़ा सा मिलजुल जाते हैं तुरंत सबके साथ, वही नेचर शुरू से वैसी हूँ मैं। तो ये जो नेचर उनको धीरे धीरे लगा और उन्होंने दिल में थाम लिया था कि इसे बहू बनानी है। यही लड़की चाहिए और इसी को मेरे को बनाना है बहू। मेरे फादर ने इनके फादर से ऑलरेडी बात कर चुकी थी। तो हमें शादी ये पहले चीज मेरे को अरेंज नहीं हो चुकी थी। ये चीज मेरे को नहीं मानती। और 350 लोगों के प्रपोज करने के टाइम तब एक इमोशनल पॉइंट भी आ गया था। मेरे फादर इन लॉ मुझे सरप्राइज देने के लिए उन्होंने एक शादी का डेट फिक्स कर दिया था, 24 जुलाई हमारी शादी का डेट। तो मैंने भी मना किया, बोला नहीं अभी नहीं, अभी मेरा कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, मेरे को और भी कुछ सीखना है, ये मेरा एम नहीं था। तो सडनली उनको एक मेजर हार्ट अटैक की वजह से उनको ऑफ हो गया। तो वो एक बहुत ही मतलब सैड है मेरे लिए। तो जो शादी के पहले या यस, शादी के पहले चले गए थे। तो उन्होंने आपकी शादी देखी नहीं, तो इसलिए आपने शादी के लिए तैयार हो तो गई उसके थी? बाद मेरे तो एकदम, मैं भी
टोटली मतलब दिल से मेरे को बहुत वो लगा, फील हुआ। तो मैंने डैडी को बोला, डैडी प्लीज़ चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी अभी होके रहेगा, अब मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चाहे काले हो गोरे हो कुछ भी हो। तो एंड मैंने डैडी को बोला, डैडी उनका जो इच्छा था, मन में जा था, जो बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होना चाहिए, वो सारी चीज़ कलकत्ते में होना चाहिए। तो फिर डैडी ने 5 डेज़ का फंक्शन रखा था, एक बीच में होली भी आ गया था उस टाइम, एक होली का फंक्शन, मतलब इतना एंजॉय किया। हमारे एरिया के लोग, कलकत्ता के, आज तक लोग बोलते तुम्हारी शादी में जो एंजॉय हुआ ना, आज तक किसी के शादी अरे में वाह, नहीं चलो हुआ। अच्छा, आपने अंकल जी की इच्छा पूरी कर दी। चलो ओके फाइन, वेरी गुड। आप बताइए आपका लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? हमारा लव मैरिज है। हम पास में रहते थे बचपन से, तो पहचान थी। इनका कजिन इनके साथ रहता था, जो मेरा अच्छा दोस्त भी मतलब था। हम दोनों इकलौते हैं। तो होता ऐसे था कि हाँ नियर बाय प्लेसेस में रहते थे और हम लोग सेम क्लासेस में थे, ट्यूशंस में। Okay. मतलब ये मेरे से 3 साल सीनियर था। तो हमारे क्लासेस में से रूल था कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स है ना वो जूनियर्स को पढ़ाते हैं। तो मेरे bright student था, मेरे highlighted। फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट से ये ब्राइट स्टूडेंट था और इनको बराबर हमारी लेडी स्पेशल क्लास मिल गई थी और मैं उसके लेक्चर्स जानबूझ के बंक करती थी। फिर इसको पता चला कि लड़की जानबूझ के बंक कर रही है, तो इसने मेरी कंप्लेन कर दी क्लासेस में। क्लासेस से सर का फ़ोन आया डायरेक्टली डैडी को कि आपकी बेटी क्लासेस आती नहीं है। तो मुझे घर पे मेरी बहुत धुलाई हुई, मतलब तू क्लासेस के लिए निकलती, तू जाती किधर है? तो मैंने मम्मी को बोला मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़ती हूँ, मेरे को इस लड़के की शक्ल पसंद नहीं है, बहुत अकड़ है इसमें, मतलब पता नहीं क्या समझता है। मैं भी स्टार बैच में थी, तो स्टार बैच का उसूल था कि जैसे ही एग्जाम्स नज़दीक आते हैं ना, तो प्रोफेसर्स घर पे आके पढ़ाते हैं। ये साहब को मौका मिल गया वो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने के लिए मेरे घर में। तो मैंने उसको बोला तू इधर क्या कर रहा है? मैं तुझे पढ़ाने आई हूँ, आई एम योर प्रोफेसर। आई सेड आई डोंट नीड यू, प्लीज गो बैक, मैं किसी और को बुला लूंगी पढ़ाने के लिए। तो ही वाज लाइक नहीं मुझे बोला गया तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अभी प्रीलिम्स आ रही है। एंड देन फिर पढ़ाई के टाइम पे भी मतलब जानबूझ के ऐसे घूरते रहना, फिर जानबूझ के मुझे बोलने का ये तूने गलत किया है, ये इम्पोजिशन है। तो जब मैं इम्पोजिशन लिखूँ ये मुझे ताकता रहता था। बोला यार अजीब लड़का, अजीब प्रोफेसर है। फिर फाइनली ऐसे होते होते एग्जाम्स हो गए और मैं लाइक हाश थैंक गॉड एग्जाम्स हो गए, वरना ये लड़का बार बार पे आएगा। फिर भी इसने छोड़ा नहीं। मेरा कजिन मेरे घर पे रहता था, तो मेरे कजिन के साथ इसने दोस्ती बना ली। फिर कजिन्स के थ्रू मेरे बारे में सब इंफॉर्मेशन निकालना, हम आज तुझी बहन कुठे गेली, वो अभी आज क्या करने वाली है, अच्छा तो उसका फेवरेट कलर क्या, अच्छा जी वो ये करने वाली है। और ये सेल्फ इन्वाइटेड हो जाता था जिधर जिधर मैं जाती थी। मैंने एक बार उसको बोला देख मयूरेश मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, प्लीज़ मेरे सामने नहीं आना। फिर भाई को पटाया, फिर मेरे मॉम को पटाया, फिर मेरे डैड को पटाया। घर पे उसके मतलब उसने एक पार्टी रखी थी, तो मम्मी जी ने इसको बोला था कि वो तेरी वो वाली फ्रेंड है ना, उसको बुलाना। मैंने घर पे थोड़ा बहुत हिंट देके रखा था कि देयर इज वन गर्ल, तो वो आई और मॉम भी मिली। मॉम डैड को भी पसंद आई दोनों। एक्चुअली इनकी मॉम बहुत डार्लिंग है, तो उनको तो मतलब मुझे पता चला कि वो मुझे बाकी के लड़कियों से कुछ ज्यादा ही लाइक बोला कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे पता चल चुका था कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। मैं बोला इसकी फिरकी लेते हैं। It was obvious actually. हाँ, तो मैंने इसको जानबूझ के बोला ना मयूरेश तुझे पता है एक लड़का का मेरे लिए रिश्ता है, अरे क्या दिखता है वो भी मेरे ही फील्ड का है, ये वो, और अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट है, यू नो ही विल अर्न इन दिस एंड ऑल। तो ये बोलता है हाँ ठीक है कर ले फिर शादी, अब मैं क्या बोलूँ। बोला अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। फिर मैंने जानबूझ के इसको उकसाने के लिए, नहीं मेरी तो अभी शादी तय हो जाएगी, मुझे वो लड़का पसंद है, मैंने उसके साथ इतनी बात की, यू नो वो इतना क्यूट है। फिर फाइनली ये मुझे बोला आज रात को आइसक्रीम खाने मिल रहे हो मुझे तुम। मैंने बोला क्यों यार इतना हार्ड एंड फास्ट के? नहीं तुझे आइसक्रीम पसंद है ना, तो चल आज आइसक्रीम खाने मिलते। मैंने बोला ओके फाइन आती हूँ। तो मैं गई और मुझे पता था इसको कहीं तो मिर्ची लगी है उस बात की। फिर साहब बैठ गए, मुझे बोलते आई लव यू। तो मैं बोला हाँ तो मुझे तुझसे शादी करनी है। मैंने उसको बोला हाँ ठीक है पापा से बात कर लो, और मैं घर पे आई। मैं जिद पे तो मतलब जिद्दी तो पहले से हूँ, तो मैंने ठान ली थी कि इसको जितना तड़पाने मिलेगा ना उतना तड़पाऊंगी। हाँ। और रात को उसका मैसेज आया मुझे, क्या सोचा है? मैंने बोला 8 दिन लगेगा। यू वोंट बिलीव ये लड़का हर सुबह 7 बजे मेरी मम्मी ऑफिस जाने के लिए निकलती थी ना, साइकिल पे सिर्फ मेरी हाँ सुनने के लिए नीचे से हाई करने आता था। मैंने सोचा जाने दो अभी ज्यादा तड़पाने से मतलब नहीं है। फिर फाइनली मैंने हाँ बोल दिया।
और फाइनली शादी हो गई। फाइनली हो गई। अच्छा, ये कितना चला ये सा पूरा 8 सिलसिला? साल। इजीली 8 साल 8 साल चला। 8 साल। ओके, सो नाइस, सो स्वीट। अच्छा, बातों बातों में अभी आपने कहा कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। हाँ, अब बहुत जिद्दी है। बहुत ज्यादा। किस तरह की जिद करती हैं? अरे आप पूछिए मत, हर एक चीज में जिद है। मतलब सबसे पहले तो घर साफ सुथरा होना चाहिए, इस बात पे जिद। मैं क्या कपड़े पहनूंगा तो ये स्पेसिफिक कपड़े ही पहनने हैं, इस बात पे जिद। रात को सोते वक्त सोने के बाद अचानक से मैडम को क्रेविंग आ जाती है, आइसक्रीम खानी है, और फिर पहले आधा घंटा इन्हें समझाने में जाता है, मानती है नहीं, फिर उसके बाद उठ के आइसक्रीम खाने चले मतलब जाओ। वेस्ट करता है, उसको पता है मैं नहीं मानने वाली हूँ, तो क्यों वेस्ट करने का आधा घंटा रात का। वाह, क्या बात है। पर आपकी भी जिद थी ना कि इन्हीं से शादी करनी है, लो मुक्त जिद्दी भी मिल गई है। जी, अभी ये दोनों में कंपटीशन लगेगा तो आई डोंट नो कौन जीतेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही जीतेगी। क्या मतलब ये भी जिद्दी है? ये भी जिद्दी है। ओए ओए ओए। मैं मानती हूँ, हाँ मैं जिद्दी हूँ, लेकिन हाँ, मानती हूँ, सच में मानती हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ में जिद करती हूँ, और मैं फ्यूचर का सोच के, क्योंकि ये पीछे हमारे काम आएंगे, पीछे अच्छे होंगे। कोई भी चीज़ बेबी ये हम कर लेते हैं, पहले एक बार सुनेंगे, फिर शाम को जैसे ही ऑफिस से आते हैं ना, चेंज हो जाता है माइंड सडनली, पता नहीं क्यों, वो मेरे को समझ में नहीं आता। तब मेरा जो गुस्सा इतना चढ़ता है, मतलब प्लीज मेरे से बात नहीं करो, अभी मेरा खून ना नीचे से ऊपर चल रहा है, अभी इससे आगे बात नहीं करना मेरे साथ, बस पैर का खून सर पे चढ़ रहा है। हाँ, इससे आगे बात नहीं करना, प्लीज टॉपिक चेंज करो, बंद करो, मैं कल सोचूंगी क्या करने का है। जी जी जी। इनकी जिद के फायदे होते हैं कि हाँ, नुकसान एक होते हैं? फायदा तो मेरे को अभी दिख रहा है, जो रिसेंटली जस्ट कराया था हमने। मेरा है 1 बेडरूम हॉल किचन। जो मेरा बेडरूम था इट वाज स्मॉल फॉर 4 ऑफ अस, हम चारों दोनों के लिए। तो इन्होंने बोला कि मैं हॉल में डिवाइड कर दूंगी। मैं उसके खिलाफ बोला नहीं, मतलब नहीं करने का। बोलती नहीं, मैं तो करके रहूंगी एज यूजुअल। बोला ठीक है करो, काम में माथा फोड़ी करूँ, तुम्हारे साथ में सुनने वाले तो हो नहीं। मैं निकल गया सुबह में अर्ली, वैसे मैं निकल तो 9:30 ऑफिस के लिए, मैं निकल गया 8 बजे। बोला अगर मेरे को नहीं अच्छा लगेगा मैं सब तोड़ दूंगा। बोलती ठीक है। घर के अंदर एंट्री करके, सर आप मानेंगे नहीं ना, जो मेरा हो गया, मेरे हॉल को 2 रूम्स मिल गए, अंदर मेरी मम्मी को सेपरेट रूम मिल गया, जो उसको पीस नहीं मिल रहा था मेरी मदर को। जी जी। हॉल में रहता तो बच्चे लोग का आवाज, टीवी का आवाज, ये वो, मेरी मदर आराम से पीस में सोई हुई है। हॉल में मेरे को एक सेपरेट मिल गया, मेरा हॉल अलग हो गया। दैट वाज द बेस्ट पार्ट मेरे को जो इसका लगा, अरे क्या बेस्ट पार्ट। तो मैं इसको बोला कि इज्जत तेरी चला जी, मेरे को खुश कर दिया तू। जी। अच्छा ये बताइए, इनकी जिद की वजह से फायदे भी होते हैं आपको? सर एक तो जिद ये थे कि ये जिद पे अड़ गई थी, नया घर खरीदना है, जो मैं पहले कहता था कि मैनेज नहीं होगा मुंबई में ही। ऑफ कोर्स। तो लेकिन इन्होंने बहुत समझाया भी मुझे कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, बजट कैसे मैनेज हो सकता है। और चूंकि ये जिद पे अड़ेरी, आज हमने अपना घर खरीद लिया। तो एक ये चीज है जो आई एम वेरी प्राउड अबाउट, वी बॉट आवर हाउस इन मुंबई, सो थैंक्स टू हर जिद, एंटायरली हर जिद। चलिए, तो आप हमारी 2 भाभियों की जिद के बारे में, पॉजिटिव उनकी ख्यालात के बारे में, उससे क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, थोड़ा बहुत हमने जान लिया है। हम और भी कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हाँ रेडी? जी। चलिए, तो आपके बारे में जानते हैं कुछ और। तो ये क्या है आपके सामने? स्लेट फिर से वही स्लेट, और फिर से वही जहाँ से डस्टर। शुरुआत हुई थी। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप दोनों को आपके जवाब लिखने हैं एक दूसरों को दिखाए बगैर, और हम मैच करेंगे, देखते हैं आप एक दूसरे के बारे में कितना अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी वाइफ को सुबह जल्दी उठना पसंद है कि नहीं? वो जो लिखा है ना ऐसे टन के बिना देखे क्या? पता चल गया जवाब क्या है। तो आप दोनों साथ में दिखा दोनों दीजिए। दिखा दीजिए। नो नो, बॉडी बिल्कुल नहीं लैंग्वेज से ही पसंद पता चल है। गया। बिग नो। आप दोनों साथ भाई में साहब, दिखाइए। दिखाइए। नो, बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके हस्बैंड का तकिया का नाम क्या है? मतलब आपके हस्बैंड, एक वर्ड वो कौन सा है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? दिखाइए। अरे यार, अब दिखाइए। बेबी। ओके, आप पालकर भाभी दिखाइए। चायला। मराठी माणूस।
स्टॉप इट। आई डोंट नो, मैं चाइला इतना बोलता हूँ, यू तो रुक जाओ। ओके, आपके हस्बैंड फिल्म देखते वक्त रोते हैं या नहीं? जी बनता नहीं भाभी, पहले आप दिखाइए। नो, अ बिग नो। नहीं नो, रोते। बिल्कुल नहीं रोते। नो, बिग नो। ओके। ओके, आपकी पत्नी टीवी शो और आपकी बात के बीच में, तो उन दोनों के बीच में किस चीज को चूज करती है? लिखने से ही पता चल गया। दोनों साथ में दिखाइए। जी, टीवी। टीवी, क्या बात। ओहो। लाइए दीजिए। अच्छा, ये तो पता चला कि आप जिद्दी है, लेकिन कभी कभी जिद करने के बाद रियलाइजेशंस भी होती है, रिग्रेट्स भी होते हैं। वैसा कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा किस्सा है जो आपने जिद कर तो ली, शायद पूरी भी हो गई होगी, लेकिन बाद में आपको ऐसा रिग्रेट हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि नहीं करना चाहिए था? मोस्टली मतलब याद तो नहीं आ रहा है इतना प्रोमिनेंटली, बट ऐसे बीच में एक बार हुआ था कि इन्होंने मुझे कुछ कहा था विच वॉज इन गुड फॉर मी, फैमिली रिलेटेड ही कुछ था हमारा फंक्शन, और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो मैंने उसको बोला जा, मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है। तो ही एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग कि लाइक यार मतलब मैं बोलने जा रहा हूँ, ये सुन ही नहीं रही है। और फिर मुझे इतना हर्ट हुआ कि मैं खुद गई उसके पीछे, उसको लाइक बाबू प्लीज माफ करो ना, सॉरी। लिटरली मैंने कान पकड़ के उठक बैठक के बोला आई एम सो सॉरी, मैं वापस ऐसे नहीं करूंगी, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग। फिर उसको हग वग किया, फिर वो शांत हो गया। जी, आप बताइए, आप दोनों के किस्से में आप थोड़ी जिद्दी ज्यादा है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिद तो कर ली, पूरी भी हो गई हो, लेकिन बाद में पछतावा हुआ हो? हाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ अभी कि जैसे बहुत सारी चीज़ अभी पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर मैं सोचती हूँ जाने दे, छोड़ ही देती हूँ, बोलती भी नहीं हूँ, पूछती भी नहीं हूँ, जैसा लाइफ चल रहा है चलने दो। फिर बोलूँगी नहीं मिलेगा, मेरे को प्रेशर, उनको भी शायद कुछ रहेगा मजबूरी जो बता भी नहीं पाते, जो हम समझ रहे हैं अंदर से, लेकिन हम भी नहीं बोल पाते सामने से, और ये भी नहीं बोल पाते सामने से। फिर मैं सोचती हूँ ये हमारे बीच की जो एक अच्छा रिलेशन है, जो गुड रिलेशन हम लोग लीड कर रहे थे, तो उसमें बहुत रुकावट आ रहा है, हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहे, हम अच्छे से बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहे, बच्चों भी सामने से कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं आपस की झगड़े की वजह से। तो फिर मैं सोचती हूँ जाने दे, तो अभी कुछ बोलती भी नहीं हूँ, कुछ चीज़ की जिद भी नहीं करती हूँ, छोड़ो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देती हूँ। मतलब आपको ऐसा लगता है आप जिद इसलिए करते हैं क्योंकि शायद वो समझ नहीं पाते हैं, अगर वो खुद ब खुद समझ लेंगे तो आपको जिद करने हाँ, की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही पड़ेगी, नहीं और है, फिर जो कलह होता है, क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, वो होंगे ही हाँ। नहीं। मुझे तो पता क्या लगता है, मुझे सचमुच में ये लगता है कि ये जो आप लोगों की जो जिद है ना, अब आपको एक और जिद कर लेनी चाहिए कि अब मैं ये जिद करती हूँ कि मैं अब जिद नहीं करूंगी। शर्मायन, मैं भी एक जिद करना चाहूंगा अभी। बाप रे, कौन? मैं भी जिद्दी बन गया हूँ अब। Interrupt off. गेम खेलने की जिद करना चाह रहा हूँ। मैं काम नहीं किया। चलिए गेम ओके, खेलते हैं। गेम हो जाए। ओके तो ये है हमारा गेम, और हमारे गेम का नाम है याहू कोई मुझे जिद्दी कहे। हाँ, ये जो हमारे ग्लासेस है ना, ये बड़े जिद्दी हैं। बहुत जिद्दी है। हाँ। हाँ, तो गेम ये है कि आपको भी बहुत जिद्दी होना है और जिद से इनको टेबल से नीचे गिराना है। आपके हाथ में बलून्स है, आपको बलून्स फुलाने हैं और फिर उसकी जो हवा है उन ग्लासेस पे छोड़नी है और उससे वो गिराने हैं। हाथ लगना नहीं चाहिए। समझ में आया भाभी जी? कपिल सबसे पहले सारे ग्लासेस टेबल से नीचे गिरा देगा, वो होगा हमारा विनर। रेडी हैं आप? हाँ? यस। हाँ, तैयार है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 3, 2, 1 गो। ओह, क्या बात है। ओह भाई साहब, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक साथ अरे उनके तो 3-4 चार गए हैं एक ही बार में। Very nice. करिए करिए फटाफट, वेरी गुड। क्या बात है, फटाफट फटाफट, वेरी गुड। आपके बलून में हवा नहीं भरी जा रही है। अरे उनके सिर्फ 5 रह गए। चलिए 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 एक चलिए बाकी चलिए है। चलिए चलिए, एक रह गया उनका सिर्फ। 45 की टेबल पे सिर्फ एक बाकी है। और ये और
बात है, आपकी जिद काम आई आज। तो जिस कपल ने अपनी जिद से हमारे सारे जिद्दी ग्लास टेबल पर से उड़ा दिए हैं, वो आज का हमारा विनर कपल और ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस सिंह। शर्माइन जी। तैयार कीजिए भाई जाके दुल्हन को। जी जी, माय प्लेजर। आज आपने हमारे साथ जो वक्त बिताया, उसके बाद अगर आपको कुछ महसूस हुआ हो कि आपके आगे की जिंदगी के रिश्ते की बेहतरी के लिए आज से आपको कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे 8वां वचन बना के ले लीजिए। मेरा 8वां वचन ये है आपको कि मैं आपके ऊपर अभी कभी गुस्सा नहीं करूंगा। मेरा भी यही प्रॉमिस है सबके सामने, जो आज के बाद मैं ऐसी जिद नहीं करूंगी जो जिसमें हमारा नुकसान हो, हमेशा भला। अरे वाह, बहुत बड़ी बात कही है।